अरिहन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पाटीधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंत उनके चरणों में वंदन करते हो। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, यह तन मिला तिरने के लिए, यह शरीर मिला सर्वज्ञ बनने के लिए, और ये जीवन मिला जिनेश्वर बनने के लिए, और मनुष्य जन्म मिला मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। हर एक साधक का ये तन, ये शरीर, ये जीवन और ये मनुष्य जन्म किसके लिए? परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विकास क्रम को प्राप्त करने के लिए ये जन्म प्राप्त हुआ। अनादिकाल से ये जीवात्मा निगोद के अंदर अंधकार में, मिथ्यात्व में, अज्ञानता में डूबा हुआ था, अव्यवहार राशि में रहा। लेकिन जब एक जीव सिद्ध होता है तब जाकर के एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। व्यवहार का मतलब क्या? आप भी रूढ़ी भाषा में बोलते होगे, देखो उनका व्यवहार कितना अच्छा है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। व्यवहार का मतलब लेन देन, और अगर बैंक में जाओ तो व्यवहार यानी ट्रांजैक्शंस, लेन देन, डिपॉजिट, डेबिट्स, क्रेडिट्स, ये सारी चीज़ें जो होती है व्यवहार कहलाया जाता है। आप दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार रखते हैं, वापस उनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहता है, उसी को अगर यहाँ पर कनेक्ट करें, अव्यवहार राशि का मतलब होता है ऐसे जीवों की राशि जहाँ पर व्यवहार नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि अनादिकाल से वो जीव वहीं पर रहता है, कहीं पर आना जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब एक जीव सिद्ध होता है तब वो जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। व्यवहार राशि का मतलब कि जहाँ पर जीव एक इंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय से तेंद्रिय, तेंद्रिय से चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, चारों गति के अंदर व्यवहार कर सकता है, चारों गतियों के अंदर आना जाना कर सकता है। आत्मबंधुओं, अनंत अनंत पुण्यवानी हुई तब जाकर के जब एक जीव सिद्ध हुआ तो ये जीव निगोद से बाहर निकला। साधारण वनस्पति काई से निकल करके प्रत्येक वनस्पति काई, तेव काई, वायु काई, पृथ्वी काई, अनेकानेक केंद्र के पर्यायों को पूर्ण करके फिर आगे क्रम करते करते विकास को प्राप्त किया, और इंद्रियों में भी विकास हुआ, शरीर में भी विकास हुआ, और आत्मा के परिणामों में भी विकास हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ, इसीलिए आपको सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का सहयोग मिला। आपकी आत्मा का विकास हुआ, इसीलिए जिनवाणी पर श्रद्धा प्रतीति हुई। आपकी आत्मा का विकास हुआ, इसीलिए आपने मन के अंदर चिंतन किया कि जिनवाणी पर तो श्रद्धा हो गई, अब उस पर हमको क्या करना है, जीवन में अमल में लाना है। इसीलिए आपने त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान करने का पुरुषार्थ किया। किया कि नहीं किया? किया। लेकिन कभी कभी ये जीव विकास को प्राप्त करने से पहले विनाश की तैयारी कर लेता है, क्योंकि ये जीव
स्वभाव में रमण करते करते कभी कभी स्वभाव में रहने के बजाय परभाव में चला जाता है, विभाव दशा में चला जाता है। और जब ये जीव परभाव में गया, परभाव के साथ साथ विभाव दशा में चला जाता है, तो विकास क्रम को प्राप्त करने के बजाय विनाश की ओर चला जाता है। आपने प्रसंग सुना विश्वभूति अणगार का। राजकुमार थे, युवराज के पुत्र थे, लेकिन जब ग्लानि हुई, जब क्रोध वैराग्य में कन्वर्ट हो गया, सही तरीके से इमोशंस अगर कन्वर्ट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षमा भाव रखना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई सोचे क्रोध को दबा करके मैंने ऊपरी तौर पर किसी को क्षमा कर दिया और सोचो कि मेरे पास क्रोध नहीं है, मैंने तो क्षमा कर दिया, लेकिन मौका आने पर अगर वो क्रोध पुनः उत्तेजित हो जाए तो वो सच्ची क्षमा नहीं है। आत्मबंधुओं, ठीक उसी प्रकार वैराग्य होता है। कुछ वैराग्य ऐसे होते जो ज्ञान गर्भित होते हैं, जो आत्मज्ञान के माध्यम से वैराग्य को प्राप्त करते हैं, और कुछ वैराग्य ऐसे होते हैं जो मोह जनित होते हैं या राग जनित होते हैं। पिता को पुत्र के प्रति मोह था, राग भाव था। पुत्र ने दीक्षा ली तो पिता ने भी क्या कर लिया? संयम अंगीकार कर लिया। ये राग जनित वैराग्य है। लेकिन शुरुआत में भले ही अगर राग जनित वैराग्य है, लेकिन आगे चल करके क्या होना होगा? उसे ज्ञान गर्भित वैराग्य होना होगा। अगर ज्ञान गर्भित वैराग्य रहेगा तो लाइफ टाइम तक टिक जाएगा। लेकिन अगर कभी राग भाव उलट परिणाम लेकर के अगर उदय में आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि राग गर्भित मोह गर्भित वैराग्य जो होता है वो पुनः कभी ना कभी डाउनफॉल की तरफ ले जाता है, लेकिन जो ज्ञान गर्भित वैराग्य होगा वो आत्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आप हमें बताइए कि विश्वभूति का वैराग्य कैसा था? क्रोध था, ग्लानि थी, वही ग्लानि, वही घृणाभाव, वही जो धोखे की भावना, भाई ने धोखा दे दिया था इसलिए ग्लानि हो गई, और उसी ग्लानि ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? वैराग्य में। वैराग्य तो आ गया, लेकिन अपने इमोशंस पर, अपनी नेगेटिविटी पर अगर काम नहीं किया तो वही क्रोध आगे चल करके उदय में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। विश्वभूति अणगार ने तो तपस्या करी, मांस खमन की तपस्या की, इतनी उत्कृष्ट तपस्या की कि वो अनेक लब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। तप का फल तो मिल गया, लेकिन अंदर जो कषाय भरे हैं, अंदर जो इमोशंस भरे पड़े हैं, वो वैसे ही शमन उपशमित हुए हैं। और जो सत्ता में रहेगा वो कभी ना कभी उदय में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा अपने भीतर रहे हुए दबे हुए नेगेटिव इमोशंस पर काम करो, अपने कर्मास को वर्कआउट करो, बाईपास करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आज के ज़माने में? कार्मिक बाईपासिंग। जैसे अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक होता है गांव के अंदर से जाना और दूसरा होता है बाईपास। किसको पसंद करेंगे? आप बाईपास रोड पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि वहाँ पर कोई रुकावट नहीं, वहाँ पर कोई हर्डल्स नहीं है, वहाँ पर कोई अड़चन नहीं है, वहाँ पर स्पीड स्लो करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप किसको चुनेंगे? बाईपास रोड को चुनेंगे, क्योंकि रास्ता भले ही दूर है, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, लेकिन आप सोचोगे कि स्पीड बहुत अच्छी रहेगी तो जल्दी पहुँच जाएंगे। और रास्ते के अंदर स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे नहीं और कंकर पत्थर आदि आएंगे नहीं, तो बाईपास रोड में बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। वही आदत आपने अपनी ज़िंदगी के साथ भी बना ली है। हर चीज़ में आप क्या सोचते हो? शॉर्टकट, 2 मिनट्स मैगी नूडल्स। और आज के ज़माने में आपको इतना आलस आता है कि आप सोचोगे कि इतना सारा आरंभ समारंभ करके सब्जी बनानी पड़ेगी, इसलिए आप क्या करते हो? रेडी टू ईट, गर्म पानी किया, मिक्स डाला और तैयार। आत्मबंधुओं, जो ये प्रिजर्वेटिव्स के साथ जो सामग्रियां आती है वो किस हद तक आपके स्वास्थ्य को लाभदायक है, ये आपको स्वयं को चिंतन करना है। हम ना तो किसी का खंडन करेंगे ना ही किसी का मंडन करेंगे।
भगवान ने कल्याण के मार्ग को भी बताया और पाप के मार्ग को भी बताया। भगवान ने कहा सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोचा जम सेयम तम समायरे। कल्याण के मार्ग को भी जानो, पाप के मार्ग को भी जानो। दोनों मार्ग को जानने के बाद पाप के मार्ग का त्याग कर देना और कल्याण के मार्ग को अपना लेना, स्वयं की प्रज्ञा बुद्धि के साथ। नकल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आत्मबंधुओं, कार्मिक बाईपासिंग आप भी करते हो। जब कोई कर्म उदय के अंदर आता है, उसे सामना करने के बजाय उसे सूझबूझ के साथ कैसे निपटा जा सके ताकि नए कर्मों का बंधन ना हो, यतना वैसी की वैसी बनी रहे, ये टेक्निक अप्लाई करने के बजाय आपने क्या कर दिया? कोई बात नहीं, मेरे ही कर्म है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? शायद मारा भाग्य में यही लिखोड़ा था, मारा नसीब में यही था। बोलते हैं 100%। आपका भाग्य लिखने वाला कौन? और तो और ब्लेम गेम, दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाते हैं। भाग्य विधाता ने ऐसे ही लिखा होगा। भाई किसको फुर्सत है आपके भाग्य को लिखने के लिए? किसी को, दूसरों को, किसी को कोई काम ही नहीं है क्या कि आपका भाग्य लिखते बैठे रहेंगे? आपके अकाउंट का अकाउंटेबिलिटी कोई और क्यों लेगा? खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सीखो कि जो जिंदगी में हो रहा है, मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने वैसे बीज बोए इसीलिए मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। नथिंग इज हैपनिंग टू मी, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी। ऐसा चिंतन अगर आ जाएगा तो नेगेटिविटी को कोई जगह नहीं रहेगी। नहीं तो जिंदगी भर बोलते रहोगे मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। विश्वभूति अणगार ने संयम अंगीकार कर लिया, उत्कृष्ट तपश्चर्या भी कर ली, और वहां से क्या हुआ? विशाख नंदी ने इंसल्ट किया, मजाक उड़ाई। जब शरीर दुर्बल हो गया, आत्मबल तो मजबूत था। विशाख नंदी ने मजाक उड़ाई, कहा एक गाय के टक्कर से तुम गिर गए। कहाँ वो विश्वभूति जिसने कपित के पेड़ से सारे कपित नीचे गिरा दिए। आया गुस्सा और उस गाय के दोनों सींगों को उठा करके चक्र के जैसे आकाश में घुमाया और उसे पटक दिया। आत्मबंधुओं, और वहीं पर निदान कर लिया कि मेरे जप तप साधना का फल मिले तो मैं अपरिमित बल वाला बनूं। आपके अंदर भी बहुत बल है। तपस्या करने को कहेंगे तो कहोगे कि भूख लग जाती है इसीलिए तपस्या नहीं करूँगा। और वही अगर आप दुकान में है, सीजन का टाइम है और उस समय अगर आपको खूब धन का लाभ हो रहा है, बहुत लक्ष्मी आ रही है, उस समय क्या आपको खाना याद आएगा? क्या आपको पानी याद आएगा? नहीं आएगा। आप 3-3 घंटे तक मूवी देखते हो और सीरियल का बिंज वॉचिंग करते रहते हो, एक सीरियल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 3-3 घंटे मोबाइल के साथ बैठे रहते हो। ना भोजन याद आता है ना पानी याद आता है। उस समय आपको अपने घुटने भी याद नहीं आते हैं कि मेरे घुटने में क्या है, दर्द है। ना कमर याद आती है कि मेरे कमर में बहुत दर्द था, इतने घंटे आराम से कैसे बैठ गए। यह सारा मन का खेल है। मन अगर मजबूत है तो शरीर में बल अपने आप आ जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। याद रखना, 24 तीर्थंकरों की 25 दिन की साधना आ रही है। अगस्त 3 तारीख से 27 तारीख तक तीर्थंकर भगवंतों की साधना आराधना हम करेंगे। 25 दिन की वो साधना, वहाँ पर आप कोई बहाने मत बनाना। 25 दिन तक साधना कैसे करेंगे? आपके मन को अभी कस लेना, तैयार कर लेना। अगस्त 3 के लिए कितने दिन बाकी है? कितने दिन बाकी है? 13 दिन बाकी है। 13 दिन में अपने माइंड को समझा लेना, अपने माइंड की 12 मत बजाना। आत्मबंधुओं, विश्वभूति अणगार ने निदान कर लिया और उसी निदान के फलस्वरूप त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गया। डायरेक्ट तो नहीं गया, वहां से महाशुक्र देवलोक और महाशुक्र देवलोक से त्रिपृष्ठ वासुदेव। आत्मबंधु, ये सारा कथानक आपने सुना कि किस तरह से राजा प्रजापति और रानी
मृगावती की कुक्षी में त्रिपुष्ट वासुदेव का जन्म हुआ और उसके बाद प्रसंग उपस्थित हुआ। अश्वग्रीव को निमित्तज्ञ ने बताया कि 2 कारणों से काल आने वाला है। अब दोनों कारण आ गए। तुंग नगरी के अंदर वहाँ शील क्षेत्र में, शाली क्षेत्र में क्या हुआ कि वहाँ केसरी सिंह का आतंक मच गया। सभी लोग हाहाकार करने लगे। त्रिपुष्ट वासुदेव से पहले किसके पास गए लोग? अश्वग्रीव के पास गए, क्योंकि उस क्षेत्र का राजा कौन था? अश्वग्रीव था। और विनंती की, लेकिन निमित्तज्ञ की बात याद थी, परीक्षा लेनी थी उसे। जब विनाश आने वाला है तो बुद्धि भी क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अश्वग्रीव जानता था कि उसका काल सामने आने वाला है, फिर भी उसने परीक्षा लेने के लिए समाचार पहुंचाए राजा प्रजापति को। प्रजापति तैयार हो गए रवाना होने के लिए, लेकिन दोनों पुत्रों ने रोक दिया कि पिताश्री, हमारे होते हुए आप युद्ध के लिए जाए, ये तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है, हम युद्ध के लिए जाएंगे। और वासुदेव के अंदर इतनी ताकत होती है, इतना बल होता है, उनको शस्त्रों की ज़रूरत नहीं, उनको ज़्यादा सेना की भी आवश्यकता नहीं। उनके अंदर इतना बल कि 1 लाख योद्धाओं को एक साथ पराजित कर सके। इसीलिए कहते हैं अपरिमित बल वाला बनना। आत्मबंधुओं, केसरी सिंह के भय से पूरे गांव वालों को भयमुक्त कर दिया। सिंह के जबड़े को लेकर के फाड़ दिया। इधर सिंह के अंदर इतनी वेदना हो रही है। त्रिपुष्ट वासुदेव ना तो सेना लेकर के गया, ना शस्त्रों को लेकर के गया, उसके शरीर का बल ही काफी था। डरा नहीं, हिम्मत नहीं हारा, लेकिन सिंह के अंदर तरह तरह की विचारधाराएं चल रही है, भावनाएं चल रही है। कहाँ तो वो जंगल का राजा केसरी सिंह, जिसके खूंखार गर्जना से पूरा जंगल भयभीत होता था, आज एक निहत्ते से क्या होना पड़ रहा है? पराजित होना पड़ रहा है। निहत्ता का मतलब जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। आत्मबंधुओं, सिंह की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। इधर त्रिपुष्ट वासुदेव और उसके भाई अचल उनके रथ का सारथी था, और उस सारथी के मन में उस सिंह को देख करके दया आ गई। सिंह के मन में बड़ा द्वेष का भाव और क्रोध की भावना आ रही है, लेकिन सारथी ने सांत्वना दिया, कहा कि तुम क्रोध मत करो, तुम अपने मन को शांत रखो। तुम जिसके हाथों से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हो, तुम जिसके हाथों से पराजय को प्राप्त कर रहे हो, वो और कोई नहीं, वो 3 खंड का नाथ त्रिपुष्ट वासुदेव है। चिंतन करो कि तुम्हारी मृत्यु किसके हाथों हो रही है? वीर योद्धा 3 खंड के नाथ त्रिपुष्ट वासुदेव के हाथों से हो रहा है। इसलिए वो गौरव रखो, तुम हताश मत हो कि किसी एक निहत्ते से, किसी इंसान के हाथों से तुम पराजित हो रहे हो। सारथी ने सांत्वना दिया, इसीलिए राग का भाव जुड़ गया। त्रिपुष्ट वासुदेव ने मृत्यु के घाट उतार दिया, इसीलिए द्वेष का भाव जुड़ गया। ज्ञानी जन कहते हैं कि जहाँ पर राग का भाव जुड़ता है वहाँ पर अपनापन जुड़ जाता है, और जहाँ पर द्वेष भाव रहता है वहाँ पर परायापन जुड़ जाता है। आत्मबंधुओं, आपके घर परिवार के अंदर अचानक से जिस समय एक बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को आपने जाना नहीं, उस बच्चे को आप पहचानते नहीं, अपरिचित है, अभी अभी जन्म हुआ है, लेकिन उस जन्म के साथ ही आपके सारे दुख गायब हो जाते हैं और उस बच्चे के जन्म की खुशी मनाने लग जाते हैं। बच्चे का सुख ही आपके लिए क्या बन जाता है? सुख का कारण बन जाता है। अचानक से ये अपनापन कहाँ से आया? एक अनजान जीव के लिए, एक अपरिचित जीव के लिए आपके मन में इतना अपनापन कहाँ से आया? ज्ञानी जन कहते हैं वो अपरिचित नहीं है, वो पराया नहीं है, वो पूर्व भवों का कोई ना कोई
राग भाव है, जो अपनापन लेकर के आया है। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये विरह और मिलन अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसीलिए आप देखते हो, कभी किसी अनजान व्यक्ति को चलते हुए देखा, उस व्यक्ति को देख करके मन में बड़ा प्रसन्न भाव आता है। जब कोई यहाँ पर स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को देख करके या उनको सुन करके लगता है कितना अच्छा बोलता है, बोलता ही रहे तो कितना अच्छा है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जब बोलते हैं या आपके सामने खड़े होते हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं, और बिना कुछ कहे बिना कुछ किए ही आप आग बबूले हो जाते हो, बिना कारण गुस्सा करने लग जाते हो। आप बताओ कि इसके पीछे क्या कारण है। इस भव का कोई कारण नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी भव का, किसी ना किसी कारण के कारण से ही वो उपस्थित हुआ है प्रसंग। आत्मबंधुओं, इस धर्म कर्म सिद्धांत को जान लिया तो धर्म भी समझ में आएगा और कर्म भी समझ में आ जाएगा। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो भय को भोगने वाला होता है वो भय के वेदना को समझता है, और अपने अस्तित्व पर जो खतरा आता है उस खतरे को भी समझ जाता है। सिंह के मन में क्या था? द्वेष भाव था, लेकिन वही सिंह का जीव आगे चल करके हलीक नाम का किसान बनता है, और वही सारथी आगे चल करके गौतम गणधर का जीव बनता है। और त्रिपृष्ठ वासुदेव तो 18वें भव में हुए, वही त्रिपृष्ठ वासुदेव का जीव भगवान महावीर स्वामी बनने वाला है। आत्मबंधुओं, एक बार भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर विहार कर रहे थे। विहार करते करते एक किसान को खेती करते हुए देखा। भगवान महावीर स्वामी तो ज्ञानी थे, उन्होंने गौतम गणधर को कहा कि गौतम, तुम जाओ और उस किसान को बोध देना। तुम अगर बोध दोगे तो वो क्या करेगा? हलुकर्मी है, कर्म क्षय होने वाले हैं और आत्मा का विकास होने वाला है, इसीलिए तुम जाओ और उसे बोध दो। गौतम गणधर जैसे विनयवान और गौतम गणधर जैसे आज्ञाकारी शिष्य को प्राप्त करना वास्तव के अंदर गुरु की पुण्यवानी भी हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी ने आज्ञा दे दी और गौतम गणधर गए बोध देने के लिए। जैसे ही बोध दिया, उनके चेहरे को देख करके किसान प्रभावित हो गया। आपके चेहरे पर कितनी सौम्यता है, आपका चेहरा कितना शांत वातावरण को पैदा करता है। आपको देख करके मन अपने आप शांत हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है, आपको देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। आप बताइए कि आप कौन है? जैसे ही किसान ने पूछा तो गौतम गणधर कहते हैं, मैं तो गौतम गणधर हूँ, मैं तो इंद्रभूति गौतम हूँ, लेकिन मुझे देख करके तुम जितना प्रभावित हो रहे हो, मेरे गुरु को देखोगे तो कितने प्रभावित होंगे। वो फूले नहीं समाये नहीं कि हाँ मेरी तारीफ कर रहे हैं। गौतम गणधर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि संसार की असारता को बताया, बोध दिया, और वहीं पर इतने हलुकर्मी थे कि वो किसान सारी खेती को वहीं पर छोड़ करके संयम अंगीकार कर लेता है। जब गौतम गणधर वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो पूछते हैं, जो किसान मुनि बन गया वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। उस समय गौतम स्वामी कहते हैं कि मैं मेरे गुरु के पास जा रहा हूँ। तो किसान भी उनके साथ साथ रवाना होता है। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी का समवसरण होता है और जैसे ही समवसरण में पहुँचे, द्वार तक पहुँचे ही थे, किसान ने जैसे ही भगवान को देखा, देखते ही सारे पात्रे ओगे सब वहीं पर रख करके तेरा तुझको अर्पण, और वहाँ से प्रस्थान कर गया। आप भी क्या करते हो? प्रवचन खत्म हुआ, आसन लिया, जो यहाँ सुना था यहीं पर तेरा तुझको अर्पण। क्या ऐसा करना चाहिए? या बहुत से ऐसे बुद्धिमान लोग होते हैं, तर्क करते हैं, आसन हम झटकते नहीं, आसन उठाया ही नहीं, जहाँ पर बैठे वो आसन वहीं पर छोड़ करके गए, उठाने वाले उठाते रहेंगे। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं ये आत्म अनुशासन खुद को मेंटेन करना होगा कि जो वस्तु जहाँ से उठाई
धर्म स्थान को छोड़ने से पहले जिस वस्तु की जो जगह होती है वहीं पर रखे। तो ये आत्म अनुशासन स्वयं को सीखना होगा, नहीं तो आपके पीछे एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा कि जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तो चेयर्स को सही जगह पर रखने के लिए एक व्यक्ति को लाओ, आसनों को समेट करके एक जगह पर रखने के लिए एक और व्यक्ति को नियुक्त करो। लेकिन वही अगर हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे कि मेरे लिए ये आसन उपयोगी था, अगर ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रहे, हर एक वस्तु के प्रति धन्यवाद की भावना रहे कि इस आसन की वजह से मैं आज बैठ करके क्या कर पाया, सामायिक कर पाया, धर्म देशना सुन पाया, इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है जिस आसन को मैंने बिछाने के लिए वहाँ से उठाया था उसे वापस मैं क्या करूँ, वापस जगह पर रखूँ। किसी के बोलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस धर्म स्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ उस स्थान का व्यवस्थित तरीके से सही रूप से रखना, समय समय पर प्रतिलेखना करना, समय समय पर प्रमार्जन करना और धर्म स्थान को व्यवस्थित तरीके से रखना, क्योंकि इसका वातावरण अच्छा रहेगा तो आपकी साधना का वातावरण भी अच्छा होगा। ये किसी और को आकर के सिखाना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व है, ये सिखाने की जरूरत नहीं, ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि जिस स्थान का उपयोग हम करते हैं उस स्थान को व्यवस्थित तरीके से रखना हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है, जो साधक मन में ये चिंतन करता है कि धर्म स्थान व्यवस्थित रहेगा और लोग आएंगे, धर्म ध्यान करेंगे, क्योंकि वातावरण अगर सकारात्मक रहेगा, पुद्गल अगर पॉजिटिव रहेंगे तो इस धर्म स्थान की एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। जिस स्थान की एनर्जी पॉजिटिव रहे वहाँ पर कम साधना करके अधिक फल की प्राप्ति की जा सकती है। वही अगर गलत दिशा में गलत जगह पर बैठ करके अगर आप चाहे लाखों मंत्र का जाप कर लो, स्थान अगर नेगेटिव है, वातावरण अगर नेगेटिव है, तो आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी उस वातावरण को पहले पॉजिटिव करने में चली जाएगी। इसीलिए फिर बाद में फल नहीं मिलता है तो आप हताश होते हो कि मैंने लाखों जप किए फिर भी लाभ नहीं मिला। आत्मबंधुओं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों बहुत महत्वपूर्ण है। द्रव्य के निमित्त से कर्म उदय के अंदर आ सकते हैं, क्षेत्र के निमित्त से, काल के निमित्त से और भाव के निमित्त से भी कर्म उदय के अंदर आ सकते हैं। त्रिपृष्ठ वासुदेव जो महावीर बने लेकिन पूर्व भव का वैर का खाता था, वो किसान जो मुनि बन गया वो किसान और कोई नहीं, वो हलीक किसान था जिसको बोध किसने दिया, उस सारथी ने सांत्वना दिया था। वो किसान का जीव सिंह था और भगवान महावीर स्वामी का जीव जो त्रिपृष्ठ वासुदेव था उसके प्रति द्वेष की भावना थी। अब वो कर्म उदय के अंदर आया, इसीलिए भगवान का चेहरा देखते ही आग बबूला हो गया। पूर्व भव का कर्म उदय के अंदर आया, इसीलिए संयम सब साधन छोड़ करके रवाना हो गया। आत्मबंधुओं, गौतम स्वामी को बात समझ में नहीं आई। भगवान को पूछा कि भगवान, एक बार में उसने बोध को प्राप्त किया, एक बार में संयम अंगीकार कर लिया, लेकिन फिर छोड़ करके गया क्यों? अभी तो संयम लिया था। उस समय भगवान महावीर स्वामी सारा वृतांत समझाते हैं। पूर्व भव का कर्म उदय में आया, इसलिए ये सारा प्रसंग हुआ है। गौतम, तुम चिंता मत करो, अगर तुम अभी वापस जाओगे, क्योंकि उसके कर्म अब क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। जो कर्म उदय में आने थे वो कर्म उदय में आ चुके, वो कर्म खत्म हो गए हैं। अब कोई ग्लानि नहीं, अब कोई द्वेष भाव नहीं। अब अगर जाकर के बोध दोगे तो उसको बोध की प्राप्ति हो जाएगी। अब अगर तुम उसे संयम के लिए प्रेरणा करोगे तो वो संयम अंगीकार कर लेगा। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि ये राग और द्वेष की भावना से ही लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। कोई राग से जुड़ता है तो कोई द्वेष से जुड़ता है, और कुछ ही ऐसे विरले जीव होते हैं जो राग से भी नहीं, द्वेष से भी नहीं, पूर्व भव के ऋणानुबंध से जुड़ते हैं और अनुराग से जुड़ते हैं।
जो गुरु और शिष्य का रिलेशन होता है वो अनुराग का रिलेशन है। जैसे गौतम स्वामी और भगवान महावीर स्वामी का रिश्ता था, कैसा रिश्ता? राग नहीं, प्रशस्त राग, अनुराग, ऐसा राग जो वैराग्य की ओर ले जाने वाला है, ऐसा प्रशस्त राग जो साधक को वैराग्य से वीतरागता तक पहुंचाने वाला है। आत्मबंधुओं, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव के अंदर उसने सिंह को तो मार दिया, पूरे लोगों को भय से मुक्त कर दिया। सभी लोग त्रिपृष्ठ वासुदेव को जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन इधर अश्वग्रीव के मन में ईर्ष्या हो रही है और भय भी हो रहा है, मेरा काल आ गया है। इधर अश्वग्रीव ने योजना बनाई, कुछ ऐसा करूं जिसके माध्यम से त्रिपृष्ठ और उसका भाई अचल दोनों की हत्या हो जाए। इसीलिए उसने षड्यंत्र रचाया और राजा प्रजापति को आज्ञा दे दी और समाचार भेज दिए। अश्वग्रीव राजा ने दूत को भेजा, दूत को भेज करके समाचार दिए। अश्वग्रीव राजा बहुत प्रसन्न है कि त्रिपृष्ठ वासुदेव ने न किसी सेना का उपयोग लेकर के, न ही किसी शस्त्र का उपयोग करके उसने उस केसरी सिंह का जो आतंक था उस आतंक को मिटा दिया। इसीलिए उसके पराक्रम को पुरस्कृत करना चाहते हैं। राजा प्रजापति को कहा, आप अपने दोनों पुत्रों को आप अश्वग्रीव राजा के पास रत्नपुर भेजे ताकि उनका सम्मान किया जा सके, उनका सत्कार किया जा सके। त्रिपृष्ठ वासुदेव अभी चिंतन कर रहे हैं और उस दूत को ललकारा और कह करके भेजा, कह देना तुम अपने राजा को, इतना बड़ा राजा है, राजा होकर के अपने एक प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे कायर राजा के हाथों से मैं अपना सम्मान, अपना अभिमान और अपना सत्कार नहीं करवाना चाहता। दूत को बोल करके भेज दिया। इधर जैसे ही अश्वग्रीव को बात पता चली तो योजना सारी क्या हो गई? फेल हो गई। अब विचार कर रहा है कि क्या करना है। इधर अहंकार को चोट पहुंची, इसीलिए युद्ध के लिए तैयारी कर ली, पोतनपुर पर धावा बोल दिया। और इधर राजा प्रजापति भी सोच रहे थे कि युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सीमा पर कौन आया है? अश्वग्रीव राजा सेना लेकर के आया है। लेकिन वो जानते नहीं थे कि सामने कौन? त्रिपृष्ठ वासुदेव है, वासुदेव बनने की तैयारी में है। लेकिन वो अश्वग्रीव तो प्रति वासुदेव था, युद्ध के लिए धावा बोल दिया, घमासान युद्ध हुआ। ज्ञानी जन कहते हैं किसी एक व्यक्ति के अहंकार का पोषण करने के लिए न जाने कितने लाखों लोगों के जो निरपराधी होते हैं वो भी मृत्यु के घाट उतर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। तुमुल युद्ध हुआ और युद्ध करते करते आखिर में अश्वग्रीव ने सुदर्शन चक्र चलाया। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो वासुदेव होते हैं उनके ऊपर चक्र का कोई भी प्रभाव नहीं होता, और वो चक्र वासुदेव की परिक्रमा करके सामने आकर के खड़ा हो गया। इधर त्रिपृष्ठ ने उसी सुदर्शन चक्र को लिया और फिर से किसके ऊपर वार किया? अश्वग्रीव के ऊपर वार किया। शरीर और सिर दोनों अलग अलग हो गए। अश्वग्रीव की हत्या हो गई और युद्ध समाप्त हो गया। इधर देववाणी हुई कि इस अवसर्पिणी काल के प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ वासुदेव और उनके भाई अचल पहले बलदेव हुए। आत्मबंधुओं, युद्ध में तो विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं त्रिपृष्ठ वासुदेव बहुत पराक्रमी थे, त्रिपृष्ठ वासुदेव अनुशासन प्रिय थे। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं बहुत सारे गुण होने के बावजूद अगर गुणों के साथ साथ आग्रह रहेगा, गुणों के साथ साथ अगर अहम भाव रहेगा, अहंकार रहेगा, तो वो गुण भी अवगुण में कन्वर्ट हो जाता है। आत्मबंधुओं, एक जो शासन करने वाला शास्ता होता है उसके अंदर अनुशासन होना अनिवार्य है, तभी राज्य सुचारू रूप से चल सकता है। अनुशासन तो होना चाहिए, लेकिन अनुशासन के साथ साथ क्षमा भाव भी होना चाहिए। त्रिपृष्ठ वासुदेव तो बन गया, अनुशासन प्रिय भी था, लेकिन
आग्रह बहुत ज़्यादा, जो कहा है वो वैसा का वैसा होना चाहिए। ऐसे कौन से कर्म करता है जिसके कारण से निकाचित कर्म का बंधन हो जाता है। त्रिपृष्ठ वासुदेव अपने शय्यापालक के कानों में गरम गरम शीशा डलवाता है तो किस तरह से निकाचित कर्म बंध जाते हैं, किस तरह से अपनी बात की पकड़ के कारण से, मद के कारण से, अहंकार के कारण से नीच गोत्र का कर्म बांध लेता है। और साथ में उसी अहंकार के कारण से वहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं वासुदेव तो निदानकृत होते हैं। एक टाइम पीरियड ऐसा था कि जो नैसार के भव में जब सम्यक्त्व प्राप्त हुआ तो हरे भरे पेड़ पौधों को काटने के प्रत्याख्यान ग्रहण किए थे, धर्म आचरण किया था, और वही नैसार का जीव आने वाले भवों में तीर्थ की स्थापना करके महावीर बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं। लेकिन वही जीव अपने हठाग्रह के कारण से और मिथ्यात्व के अंधकार के कारण से किस तरह से नरक गति की वेदना को भोगते हैं, किस तरह से वो तिर्यंच गति के अंदर भटकाव अटकाव आता है। ये सारा का सारा प्रसंग सुनना है, क्योंकि 18वां भव त्रिपृष्ठ वासुदेव और कुछ ऐसे प्रसंग इस भव के अंदर है जिसके कारण से निकाचित कर्म बंद हो जाते हैं और वहाँ से आगे चल करके वो जीव 7वीं नरक का अधिकारी बन जाता है। वहाँ से पुनः कैसे वो तिर्यंच गति में जाता है और फिर पुनः नरक, ऐसे भव करते करते कैसे वो मिथ्यात्व के अंदर रहता है और पुनः कब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, पुनः कब तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होना है। ये सारा का सारा प्रसंग प्रभु महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को सुनेंगे, उनके जीवन की गाथा को सुनेंगे और भीतर से शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। आत्मबंधुओं, आज आपको ये चिंतन करना है कि मेरे जीवन में अनुशासन तो होना चाहिए, लेकिन अनुशासन के साथ साथ आग्रह नहीं चाहिए, अनुशासन के साथ में अहम भाव नहीं चाहिए, अनुशासन के साथ क्या चाहिए, क्षमा भाव चाहिए। जैसे अनुशासन के साथ गुणों के साथ क्षमा भाव रहेगा तभी हमारा जीवन सुंदर हो सकता है, हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है, आत्मा को आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की